राजनीति में बयानबाजी कभी कभी जेल तो कभी कभी मानहानि तक पहुंचा देती और नेता जानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अब उसी कड़ी में यूपी की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। मामला है प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा का, जिनके खिलाफ बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी आम है, लेकिन जब बयान की भाषा मर्यादा की सीमाएं पार करने लगे तब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता, कानून का विषय भी बन जाता है। बात दरअसल ये है कि प्रतापगढ़ जिले के साइबर क्राइम थाने में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर.के. वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिकायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा कि 17 जून को विधायक ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट साझा की जिसमें महिला सांसद के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी का आरोप है कि ये टिप्पणी न सिर्फ एक महिला जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि समाज में महिलाओं के सम्मान के खिलाफ भी संदेश देती है। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर कोई भी भाषा इस्तेमाल की जा सकती है? क्या लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का मतलब व्यक्तिगत हमले करना है? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 352 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज की गई। आईटी एक्ट की धारा 67 विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री के प्रसार से जुड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि साइबर क्राइम पुलिस इस मामले को गंभीरता से देख रही है। जानकारी देते चले कि जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक राजीव कुमार तिवारी को सौंपी गई। पुलिस अब उस कथित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, पोस्ट की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि वास्तव में पोस्ट किस अकाउंट से और किन परिस्थितियों में साझा की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में गिरते संवाद स्तर पर बहस छेड़ दी है। सोचिए, संसद से लेकर विधानसभा तक जनप्रतिनिधियों से जनता एक आदर्श व्यवहार की अपेक्षा करती है। वे सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जब कोई नेता सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जिस पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ जाए, तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल पर उठते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही राजनीतिक दल अक्सर महिला सम्मान, नारी शक्ति और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई होती है तो सबसे पहले मर्यादा और शालीनता ही गायब होती दिखाई देती है। कंगना रनौत खुद भी अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जानी जाती है। उन्होंने कई बार विपक्षी दलों और नेताओं पर तीखे हमले किए हैं, लेकिन लोकतंत्र में जवाब का अधिकार सबको है। सवाल केवल इतना है कि जवाब की भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या राजनीतिक आलोचना तथ्यों और विचारों पर आधारित होनी चाहिए या फिर व्यक्तिगत टिप्पणियों और अपमानजनक शब्दों तक पहुंच जानी चाहिए? ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया अब नेताओं का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। एक पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचती है, एक बयान मिनटों में वायरल हो जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आज स्थिति यह है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और वायरल होने की होड़ में कई बार नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं जिनके राजनीतिक ही नहीं बल्कि कानूनी परिणाम भी सामने आ जाते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इससे क्या रिजल्ट आता है।